पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। एक कहावत है, बंदर के हाथ उस तरह। अब इसे बदलकर यूं भी कह सकते हैं, राजनेताओं के हाथ बंदर। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायक बंदर लेकर विधानसभा पहुंचे। इससे पहले वो मगरमच्छ, सांप, बिच्छू भी लेकर जा चुके हैं। विधानसभा क्या चिड़ियाघर है जो अनोखे प्रदर्शन के नाम पर आप मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए उल जुलूल तरीके से विरोध करेंगे। मदारी बने माननीय जनता के पैसों की यूं ही तमाशे में बर्बादी कर रहे हैं। विधानसभा में जमूरे बने घूमते राजनीति, डॉलर के इश्क में लुढ़कता रुपया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में पंकज मुकाती। पीएम टाइम में बात आज कांग्रेस की नोटंकी की, जो विधानसभा से लेकर संसद तक जारी है। वहीं दूसरी खबर होगी डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए की। जो कभी कहते थे ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का नहीं गिरता, श्रीलंका का रुपया नहीं गिरता। क्या कारण है कि भारत का रुपया रोज रोज पतला हो रहा है? क्या ये यही 5 ट्रिलियन वाला रास्ता है? शुरुआत करते हैं कांग्रेस के चिड़ियाघर से, जिसमें सांप भी है, बिच्छू भी है, भैंस भी है, राक्षस भी है और आज बंदर भी इसमें शामिल हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस ने फसलों के मुआवजे समेत कई मुद्दों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। जुन्नार देव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके खाद समेत कई मुद्दों को लेकर हाथ में पोस्टर लेकर बंदर के वेश में विधानसभा पहुंचे। उनके हाथ में उस्तरा भी दिखा, जिसे उन्होंने सरकार और सिस्टम का प्रतीक बताया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी मौजूद रहे। अब आप भैया कैमरा पीछे, कैमरा पीछे। अरे भाई साहब, भाई साहब हाथ। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि विपक्षी विधायकों को नोटंकी में भर्ती हो जाना चाहिए। मैं कांग्रेस विधायक दल के सभी विधायकों को निवेदन करूंगा और बिना पैसे का सुझाव भी दूंगा कि वो जाएं और नोटंकी कंपनी में दाखिल हो जाएं। अभी 1-2 महीने बाद छुट्टी होने वाली है, बच्चों के एग्जाम के बाद गांव-गांव में नोटंकी कंपनी चलेंगी, उसमें जाएं तो उनको अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा। विधानसभा में आकर नोटंकी करना, स्वांग रचाना, विधानसभा की गरिमा को तार-तार करना। लेकिन सवाल यही है कि क्या विधानसभा चिड़ियाघर है? क्या विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन हल्ला ही एक हल है? क्या इसके अलावा जनता की आवाज उठाने के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया जा सकता? क्या जनता का पैसा ऐसी ही नोटंकी में बर्बाद होता रहेगा? क्या इसी तमाशे के लिए हमने इन्हें वोट देकर जिताया और इन्हें माननीय बनाया? अब खबर डॉलर के मुकाबले रुपए की ऐतिहासिक गिरावट की, जिसने बाजार से लेकर आम जनता तक की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय करेंसी 90 के पार पहुंच चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वही चेहरे जो कभी तत्कालीन सरकारों पर इसी गिरते रुपए के मुद्दे पर तंज कसते थे, आज पूरी तरह खामोश है। पहले सुनिए पीएम मोदी का 2013 का बयान, जो अब वायरल हो रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। 2013 में वही नाम जो यूपीए सरकार को तत्कालीन प्रधानमंत्री पर असला बारूद लेकर चढ़ाई कर रहे थे, आज उनके मुंह में दही जम गया है। सुधीर चौधरी, जो कि अब सरकारी दामाद बन चुके हैं, डीडी न्यूज के लिए बुलेटिन बनाते हैं। उन्होंने रुपए डॉलर एक्सचेंज रेट पर आखिरी ट्वीट 2013 में किया था। तब यह उनका पसंदीदा मुद्दा था, गिरता रुपया, कमजोर अर्थव्यवस्था, सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार।
लेकिन आज जब रुपया रिकॉर्ड स्तर पर फिसल गया है, सुधीर की टाइमलाइन शांत है। कारण साफ है, अब वे सरकार फंडेड चैनल का हिस्सा है। ऐसे में अपने ही मालिकों पर उंगली उठाना उनके लिए संभव नहीं। यह स्थिति सिर्फ सुधीर की नहीं है। स्मिता प्रकाश और अंजना ओम कश्यप जैसे नाम, जो पहले आर्थिक मुद्दों पर मुखर रहती थी, अब रुपये के गिरने पर एक शब्द नहीं बोल रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या रुपये की गिरावट पर सवाल सिर्फ विपक्षी सरकारों के खिलाफ राजनीतिक हथियार था? क्या पत्रकारिता का पेशा सत्ता के हितों का प्रवक्ता बनकर रह गया है? जब अर्थव्यवस्था की सेहत पर गंभीर चर्चाओं की जरूरत है, तब देश के सबसे ज्यादा दिखने वाले टीवी चेहरे चुप्पी साधे बैठे हैं। यह चुप्पी सिर्फ सवाल ही नहीं, एक प्रवृत्ति भी उजागर करती है। जो सत्ता के साथ खड़ा है, वह सच के साथ खड़ा नहीं रह पाता। रुपया गिर रहा है, लेकिन सवाल उठाने की हिम्मत उससे भी ज्यादा तेजी से गिर चुकी है। पीएम टाइम में आज इतना ही। अगली बार फिर हम ऐसी ही किसी खबर की पड़ताल के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि।